Hitler assigns the responsibility of economic recovery to the economic hegemons South, who aimed at full productions and full employment through a state-funded work creation programs. This is the topic reconstructions from chapter Nazism and Rise of Hitler. इसमें ये बताया गया कि किस तरह से हिटलर ने देश की पुनः संरचना की और किस तरह से जो इकोनॉमिक रिकवरी को प्राप्त करने के लिए उसने क्या क्या जिम्मेदारी असाइन की, किस किस को की. तो हिटलर असाइंस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिक economist Hajalmar Schacht, who aimed at a full productions and full employment through a state-funded work creation program. से हिटलर ने जो इकोनॉमिक रिकवरी की जिम्मेदारी अपने एक इकोनॉमिस्ट हेजलमर साख्त को दी, जिसका उद्देश्य ये था कि जो जितने भी जो स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम्स है उसके अंतर्गत जो है सभी को फुल प्रोडक्शन जिससे हो सके और फुल एम्प्लॉयमेंट जो है सभी को प्रोवाइड किया जा सके. दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन बाय हिटलर टू हिज रिलायबल इकोनॉमिस्ट हेजलमर साख्त. दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवे एंड पीपल्स कार्स द वॉल्क्सवैगन्स. और इस प्रोजेक्ट के तहत जो है फेमस जर्मन सुपर हाईवे बनाया गया, प्रोड्यूस किया गया और लोगों के लिए जो उनकी पसंदीदा कार थी जिसे वॉल्फ वैगन्स कहा जाता था, वो जो है लोगों के लिए क्रिएट की गई. इन फॉरेन पॉलिसी में भी इन फॉरेन पॉलिसी आल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस. फॉरेन पॉलिसी में भी जो है हिटलर ने जो है क्विक सक्सेस एक्वायर्ड की प्राप्ति. ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन इन 1933. उसने अपने 1933 में उसने अपने आप को लीग ऑफ नेशन से अलग कर लिया. री ऑक्युपाइड द राइनलैंड्स इन 1936 और राइनलैंड्स को पुनः ऑक्युपाई कर लिया 1936 में एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938. और 1938 में उसने ऑस्ट्रिया को इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया को भी जो है उसको भी ऑक्युपाई कर लिया अंडर द स्लोगन. इस स्लोगन के तहत वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, कि एक लोग एक एम्पायर और एक लीडर. He then went on to the rest Germany speaking Sudetenland from Czechoslovakia. फिर वो जो है जो जर्मन स्पीकिंग सुडेटलैंड का जो हिस्सा था, जो चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा था सुडेटलैंड, उसको उसने अपने ऑक्यूपेशन में लिया एंड गवर्नड अप द एंटायर कंट्री. और फिर धीरे धीरे जो है उसने पूरे चेकोस्लोवाकिया को ऑक्यूपाई कर लिया, गवर्न कर लिया, उस पर अपना ऑक्यूपेशन कर लिया. इन ऑल दिस इस सब में he had the unspoken support of the England, which had considered the Versailles verdict too harsh. और इन सब में जो है इंग्लैंड जो था that was given the unspoken support to Germany, which had considered the Versailles verdict too harsh. और जिसको इंग्लैंड ये समझता था कि जो वर्सली की ट्रीटी है वो काफ़ी कर्कश है, हार्ड है. These quick success at home and abroad seem to reverse the destiny of the country. और इस क्विक सक्सेस ने उसको घर और बाहर जो है देश की डेस्टिनी को, देश के लक को उसने रिवर्स कर दिया. हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर. हिटलर यहीं नहीं रुका. Schacht had advised Hitler
against investing hugely in rearmament as the state still ran on deficit financing. हिटलर यहीं नहीं रुका और उसने साख को एडवाइस करी। साख ने हिटलर को एडवाइस किया कि वो रीआर्मेंट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि स्टेट जो है वो डेफिसिट में जा रहा है, यानी कि बजट घाटे में जा रहा है। कॉशियस पीपल्स हाउवर्स हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी, और ऐसे कॉशियस अलर्टेड पीपल जो थे वो नाजी जर्मनी में पसंद नहीं किए जाते थे। साख्त हैड टू लीव, साख्त को जो है रिजाइन देना पड़ा, उसको हटा दिया गया। हिटलर चोज वार एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग, हिटलर ने लड़ाई को चुना एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, और उसने अपने को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए उसने लड़ाई का रास्ता चूज़ किया। रिसोर्स वर टू बी एक्यूमुलेटेड, रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट किया गया थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज, और एक्यूमुलेट किया गया जिससे कि जिस टेरिटरीज को एक्सपेंड कर इन सितंबर 1939 में जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर लिया। दिस स्टार्टेड वार विद फ्रांस एंड इंग्लैंड, और इसकी वजह से उसकी लड़ाई जर्मनी की फ्रांस और इंग्लैंड से हो गई इन सितंबर 1940। और सितंबर 1940 में ए ट्राई पार्टी पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान, और एक ट्राई पार्टी पैक्ट के तहत जो है जर्मनी, इटली एंड जापान में एक संधि की गई। इट स्ट्रेंथेंस हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर, इसने जो है अंतर्राष्ट्रीय पावर्स में हिटलर के दावे को और मजबूत किया। puppet regimes supportive of the Nazi Germany were installed in a large part of the Europe, और यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में जो पपेट रिजीम थी, जो कठपुतली सरकारें थीं और जो नाजी जर्मनी के सपोर्टिव थे, देवर इंस्टॉल्ड, उनको स्थापित कर दिया गया ए लार्ज पार्ट ऑफ द यूरोप के बड़े हिस्से में। बाय द एंड ऑफ द 1940 में तक जो है हिटलर वाज एट द पिनाकल्स ऑफ हिज पावर, हिटलर जो है अपनी ताकत के सबसे ऊंचे सिरे पर था, सबसे ऊंचे स्थान पर था। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप, और हिटलर जो है अब उसने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लॉन्ग टर्म से उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसने ईस्टर्न यूरोप को कॉन्कर करने के लिए मूव हुआ। He wanted to ensure food supplies and living space for German, वह जर्मनियों के लिए फूड सप्लाईज और लिविंग स्पेस जो है एस्टेब्लिश करना चाहता था, इंश्योर करना चाहता था। ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941, उसने जो है 1941 में सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया। In this historic blunder, Hitler exposed the Germans' western front to British aerial bombing and the eastern front to the powerful Soviet army। और इस तरह से जो है हिटलर ने इन दिस हिस्टोरिकल ब्लंक और ऐतिहासिक गलती की वजह से हिटलर ने जर्मन वेस्टर्न फ्रंट को एक्सपोज कर दिया, और जिससे कि ब्रिटिश ने वहाँ पे एयर बमिंग कर दी, और जो ईस्टर्न फ्रंट था वहाँ पे जो है पावरफुल सोवियत आर्मी जो थी वो ईस्टर्न फ्रंट पे थी। द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड ए क्रैशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राड, और सोवियत रेड आर्मी जो थी वो जर्मनी के ऊपर उसने एक अपमानजनक हार तय की, और वह आगे बढ़ते रहे उनको क्रैश करते हुए, इन्फ्लेक्टिंग से वह घुस गए उनको क्रैश करते हुए स्टालिनग्राड में। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी
hunted out the retreating German soldiers। और इसके बाद जो है सोवियत रेड आर्मी ने जो है लौटते हुए सैनिकों को, जो जर्मन सैनिक थे, उनको हंटेड किया, डराया। अनटिल दे रीच द हार्ट ऑफ द बर्लिन, जब तक वो बर्लिन के बीचों बीच नहीं पहुँचे। दे सोवियत आर्मी एस्टेब्लिशिंग सोवियत हेगेमनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ ए सेंचुरी देयर आफ्टर। इसके बाद जो था सोवियत की जो प्रभुसत्ता थी वो ईस्टर्न यूरोप में लगभग आधे सेंचुरी तक रही। मीनवाइल द यूएसए हैड registered involvement in the war। इसी दौरान जो था यूएसए ने अपने को वार में इन्वॉल्वमेंट करने से रोका हुआ था। इट वाज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब वो एक बार फिर जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहता था, दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड कॉज, जिसकी जो उसको फर्स्ट वर्ल्ड वार में उसको के कारण इकोनॉमिक हार्ड से फेस करनी पड़ी थी। बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वार फॉर लॉन्ग। लेकिन वो लंबे समय तक वार से अलग भी नहीं रह सकता था। जापान वाज एक्सपेंडिंग इट्स पावर्स इन द ईस्ट। जापान जो है पूरब में अपनी ताकत को एक्सपेंड कर रहा था। इट हैड ऑक्युपाइड फ्रेंच इंडो चाइना, और उसने जो फ्रेंच इंडो चाइना को ऑक्युपाई कर लिया था। एंड वाज प्लानिंग अटैक्स ऑन यूएस नेवल बेस, और यूएस नेवल बेस पर अटैक करने की प्लानिंग योजना बना रहा था पैसिफिक में, इन द पैसिफिक में। व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट सपोर्ट टू हिटलर, जब जापान ने अपनी सपोर्ट जो है हिटलर को दी, एंड बम्ड द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर, तो उसने जो है यूएस बेस जो पर्ल हार्बर थी उस पर अटैक किया। द यूएस एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो यूएस जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में एंटर हो गया। द वार एंडेड इन द मई 1945। और वार जो है मई 1945 में ख़त्म हो गई हिटलर के हार के साथ ही। एंड द यूएस ड्रॉपिंग्स ऑफ द एटम बम ऑन हिरोशिमा इन जापान। और हिटलर की हार के साथ ही जो है लड़ाई 1945 में बंद हो गई। और उसके बाद जो है यूएस ने जो है हिरोशिमा नागासाकी जो जापान के शहर थे उस पर बम्बार्डमेंट कर दिया। उसने एटॉमिक बम ड्रॉप कर दिए। फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, और इस छोटे से अकाउंट जो जो बात थी सेकेंड वर्ल्ड वार की, उसको छोटे उसमें ब्रीफ संक्षिप्त अकाउंट उसका बताए जाने से वी नाउ रिटर्न टू हेलमुट एंड हिज फादर स्टोरी। हम जो है हेलमुट और उसके फादर की स्टोरी की तरफ मुड़ते हैं। ए स्टोरी ऑफ नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वार, और एक ऐसी स्टोरी जो वार के दौरान जो है जो नाजी की क्रिमिनलिटी को जो है वहाँ तक हम जाते हैं।